11 साल से संगठन नहीं बना हरियाणा कांग्रेस का। जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं जिलाध्यक्षों का चयन करने के लिए, और उनको डेडलाइन दी गई है कि आप 30 जून तक जिलाध्यक्ष बना दें, ये भी कहा गया है। और डेडलाइन कह लें उसे, या फिर उनको एक चैलेंज दिया गया है कि आप कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, नेता हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, आप इनसे नहीं मिलेंगे, इनकी अनुशंसा नहीं लेंगे। और अगर ली तो फिर वो पुरानी कहावत है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, राहुल जी ने कह दिया। और बड़े नेताओं से भी कह दिया कि कोई इंटरफेयर ना करे, किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जो काम 11 साल में नहीं हुआ वो अब अगले 22 दिन में होगा। जो काम 11 साल से पेंडिंग चलता रहा, 11 साल तक हो नहीं पाया, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े सूरमा आए और आकर चले गए, लेकिन कर नहीं पाए, अब बता रहे हैं कि वो काम होगा 22 दिन के अंदर। मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। 11 साल से संगठन नहीं बना हरियाणा कांग्रेस का, और अब राहुल गांधी ने डेट फिक्स कर दी है, डेडलाइन तय कर दी है, और डेडलाइन है वो 30 जून की। 22 दिन बचे हैं आज के बाद से। आज 6 तारीख ख़त्म हो गई, 30 तारीख का दिन डेडलाइन है, और उससे पहले पहले करना है, तो 22 दिन तो मैक्सिमम बचे हैं। दरअसल राहुल गांधी आए थे चंडीगढ़, उन्होंने बैठक की थी ऑब्जर्वर्स के साथ में। ऑब्जर्वर वो जो AICC के भी हैं और HPCC के भी, यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं जिलाध्यक्षों का चयन करने के लिए, और उनको डेडलाइन दी गई है कि आप 30 जून तक जिलाध्यक्ष बना दें। इसके साथ ही उन्हें एक डेडलाइन एक और दी गई है, ये भी कहा गया है, और डेडलाइन कह लें उसे, या फिर उनको एक चैलेंज दिया गया है कि आप कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, नेता हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, आप इनसे नहीं मिलेंगे, इनकी अनुशंसा नहीं लेंगे। और अगर ली तो फिर वो पुरानी कहावत है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, राहुल जी ने कह दिया। और बड़े नेताओं से भी कह दिया कि कोई इंटरफेयर ना करे, किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब अगर जो काम 11 साल में नहीं हो पाया था, क्योंकि 11 साल कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया, मैंने आपसे कहा कि कई प्रदेश अध्यक्ष आए और आकर चले गए। प्रदेश अध्यक्ष सबसे पहले अशोक तंवर आए। अशोक तंवर आकर के प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के लगभग 5 साल तक। संगठन बनाने के लिए सब कुछ किया, कभी साइकिल से भागे, कभी पैदल भागे, यहाँ गए वहाँ गए। जब कुछ नहीं बना, संगठन बना नहीं, किसी ने सुनी नहीं, तो फिर खुद ही भाग गए थे। एक बार तो चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में घूमते घुमाते हुए, तृणमूल कांग्रेस में भी गए थे, दीदी की पार्टी में, लास्ट में बीजेपी में गए, बीजेपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ा लोकसभा का, और फिर विधानसभा चुनाव में आ गए राहुल बाबा के पास, राहुल गांधी जी के पास वापस कांग्रेस के अंदर। दूसरे प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा आए और आकर चले गए। मैं आपसे कह रहा था कहीं गई तो नहीं वो, लेकिन विधानसभा चुनाव में लोगों ने देखा, हरियाणा की जनता ने देखा कि आखिर सैलजा का मिजाज कैसा रहा। कुमारी सैलजा भी काफ़ी समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहीं। खूब उन्होंने दौरे किए, खूब उन्होंने बस यात्रा, पैदल यात्रा, सारी यात्राएं भी की। खुद सांसद बन गई, उनको टिकट मिल गया सिरसा से, और बड़े अंतर से चुनाव जीती, लेकिन संगठन नहीं बना पाई वो भी। और विधानसभा चुनाव के दौरान में जो उनके साथ हुआ, कुमारी सैलजा के साथ में जो हुआ, वो हरियाणा की सियासत के अंदर एक अमिट अध्याय बन चुका है। जब कभी बात चलेगी कि 2024 में कांग्रेस सत्ता में क्यों नहीं आई थी, क्या कारण रहा था, तो सैलजा की बात भी जरूर होगी। और सैलजा जी तो खुद इशारे में कह भी चुकी हैं कि मुझसे ज़्यादा मुँह मत खुलवाओ। बात भी चली थी दलित अपमान वाली। खैर, कुमारी सैलजा जब प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाई गई तो उनके स्थान पर प्रदेश अध्यक्ष बने चौधरी उदय भान। चौधरी उदय भान को भी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए बहुत दिन हो गए। लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ, 5 सांसद मिल गए कांग्रेस को। हालांकि अपना जो उनका संसदीय क्षेत्र था वो हरा लिया, हार गए। महेंद्र प्रताप जी हारे, कृष्णपाल गुर्जर जीते। उसके बाद विधानसभा चुनाव आ गया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पावर थोड़ी सी बढ़ गई,
31 से 37 विधायक हो गए, लेकिन जो सरकार बनाने की सोच थी वो पूरी नहीं हुई। खुद चौधरी उदय भान भी खुद भी चुनाव हार गए, और संगठन की बात तो मैंने आपको बता ही दी। आए और आकर चले गए। उदय भान जी कहीं गए नहीं, आज भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन संगठन उनके समय भी नहीं बन पाया। अब शायद अगर बन जाए 30 जून की जो डेडलाइन है, तो फिर शायद ये श्रेय चला जाएगा उदय भान जी को कि उनके प्रदेश अध्यक्ष होते हुए जाते जाते, या जैसा भी हुआ, कम से कम जिलों के अध्यक्ष तो बने। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो काम 11 साल में नहीं हुआ वो आखिर 22 दिन में क्या हो पाएगा। राहुल गांधी के संदेश तो बड़े साफ हैं। अपने भाषण जब उन्होंने दिया था चंडीगढ़ के अंदर, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो बैठक की थी 17 लोगों के साथ की थी, और फिर उसके बाद 22 जो जिलों के पर्यवेक्षक थे AICC और HPCC के, उनके साथ जो बातचीत की और उनको डेडलाइन दी कि भाई आप पर जिलाध्यक्ष तय करें, चुनें, अच्छे लोग जिलाध्यक्ष हों, 35 से 55 के बीच के हों, सोशल वर्कर भी हों, खिलाड़ी भी हों, सब कुछ हों, 5 साल का अनुभव भी हो, पार्टी के लिए निष्ठावान भी हों, किसी नेता के कार्यकर्ता ना होकर पार्टी के कार्यकर्ता भी हों। बहुत सारे क्राइटेरिया फिक्स कर दिए। लेकिन क्या जिलाध्यक्ष कांग्रेस के अब बन जाएंगे? 30 जून तक की डेडलाइन जो दी है। महत्वपूर्ण बात है, अगर 11 साल नहीं हुआ तो फिर आखिर अब क्या 22 दिन में होने की कितनी उम्मीद है। अगर किसी भी विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पार्टी के प्रभावशाली नेताओं से अगर नहीं पूछा जाएगा तो फिर कैसे तलाश करेंगे AICC और HPCC के जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। क्या कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा तैयार हो जाएगा अब की बार? बन जाएंगे क्या जिलाध्यक्ष? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।